क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि हम अपने घर बनाने का खर्चा कैसे निकालेंगे, कि हमारा घर बनने में टोटल कितना पैसा लगेगा। सेकंड, हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर आपसे घर बनाने का कितना पैसा लेगा, अगर आप काम विद मटेरियल देते हैं तो कितना, और अगर आप काम लेबर रेट पर देते हैं तो कितना। थर्ड, हम बात करेंगे कि आप अपने घर बनाने के लिए ठेकेदार कैसे चुनेंगे, मतलब कि ठेकेदार को काम देने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी। फोर्थ, हम बात करेंगे कि ठेकेदार आपको तय किए गए रेट्स में क्या क्या काम करके देगा और किन कामों के वो आपसे अलग से पैसे लेगा। फिफ्थ, हम पेमेंट प्लान देखेंगे कि आप ठेकेदार को पैसे कौन कौन सी स्टेज पर कैसे कैसे देंगे। क्योंकि होता क्या है कि पेमेंट प्लान न होने की वजह से ज्यादातर केस में हमेशा ठेकेदारों के पास एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है और असली नौटंकी वहीं से शुरू होती है, असली समस्या वहीं से शुरू होती है। ठेकेदार काम को स्लो कर देता है, बार बार एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करता है, या फिर कई केसेस में तो ठेकेदार काम को बीच में ही छोड़कर निकल लेते हैं। तो इसीलिए पेमेंट प्लान को समझना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि घर बनाने से लेकर आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो सके और एक ठेकेदार को काम देते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी न आए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, बस अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा ही पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो आप ये कैसे पता करें कि आपका घर बनाने में टोटल कितना पैसा लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन एरिया कुछ भी हो और कितने भी मंजिला मकान बनाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि घर बनाने में जो भी आपका टोटल खर्चा होता है उसमें 30% कॉस्ट तो लेबर की होती है, बाकी 70% कॉस्ट मटेरियल की होती है। यानी कि मटेरियल में आपका खर्चा होता है 70% और लेबर की कॉस्ट लग जाती है 30% तक। जैसे कि मान लो आपका एक घर बनाने में टोटल खर्चा आया 10 लाख रुपए, तो उसमें 7 लाख रुपए तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी और 3 लाख रुपए कॉस्ट होगी लेबर की। तो पहली तो आप यह बात ध्यान रखना। और दूसरा, बेसिकली 3 तरीकों से हाउस की कंस्ट्रक्शन की जाती है, टाइप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, टाइप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन और टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन। यानी कि हाई बजट, मीडियम बजट और लो बजट हाउस कंस्ट्रक्शन। तो जो सी क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन होती है ये एक बहुत ही बेसिक टाइप की लो बजट वाली लो क्लास कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन होती है। ऐसे घरों में कॉलम्स और बीम यूज नहीं किए जाते। इन घरों का टोटल लोड दीवारों पर ही रहता है। पुराने समय से यही कंस्ट्रक्शन होती चली आ रही है, जो गांव कस्बों में आज भी ज्यादातर लोग यही सी टाइप की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं जिनका बजट कम है, और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में सब लोकल मटेरियल ही यूज किया जाता है। सेकंड, क्लास बी की हाउस कंस्ट्रक्शन मॉडर्न हाउसेस के लिए की जाती है, जो आज के टाइम में हर आदमी यही बी टाइप की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जिसमें आदमी अपने बजट के अकॉर्डिंग मटेरियल सिलेक्ट कर लेता है। इसमें सभी मीडियम रेंज के ब्रांडेड प्रोडक्ट और मटेरियल यूज किए जाते हैं। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि इसमें कॉलम बीम यूज करके पहले घर का फ्रेम रेडी किया जाता है और घर का टोटल लोड कॉलम पर ही रहता है। ये बी क्लास की कंस्ट्रक्शन सबसे सुटेबल और परफेक्ट कंस्ट्रक्शन होती है। और थर्ड है ए क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत ही हाई बजट की प्रीमियम टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, जो हमेशा लग्जरी घरों के लिए की जाती है। ये भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होती है। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में सभी टॉप ब्रांड के ब्रांडेड मटेरियल यूज किए जाते हैं, और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन हमारे देश में जनरली 1 से 2% तक ही होती है। और यह कंस्ट्रक्शन आमतौर पर वो लोग कराते हैं जिन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो कुछ हटके चाहते हैं। ए क्लास की कंस्ट्रक्शन में हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज किया जाता है, और ये घर हमेशा इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की देखरेख में ही बनवाए जाते हैं। तो पहले मैं आपको इन तीनों ही टाइप की कंस्ट्रक्शन के विद मेटल रेट और लेबर रेट दोनों ही बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर लेबर रेट की बात करें, जिसमें सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट और ब्रिक्स, ये सब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को आप अरेंज करके देते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की सिर्फ लेबर रहती है। तो अगर सबसे पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रेट की बात करें तो इंडिया के अलग अलग स्टेट और बहुत से ठेकेदारों से सलाह मशवरा करने के बाद हमारा जो लेबर रेट निकल कर आया है वह ए क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 600 से 800 रुपए स्क्वायर फीट तक आया है। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहेगा, और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 180 से 220 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आया है।